अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपको साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन कौरमे की। और ये हम बनाएंगे 8 किलो और बिल्कुल देगी स्टाइल में होगा ये। इसके लिए ना मैंने सबसे पहले जो है हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, इनको मैंने छील के रख लिया। इसका हम बनाएंगे पेस्ट। यहाँ टमाटर हैं, इसको भी पेस्ट बना लेंगे। उससे ये होगा कि हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ऑयल लिया है मैंने, और ऑयल में मैंने आधा किलो प्याज जो है वो मैंने बारीक बारीक काटी थी। तो इसको हम पहले थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, हमारी तरफ ना नेट का इशू है, बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड ही नहीं होती हैं। तो पता नहीं कि सबका ही ये इशू है या फिर सिर्फ हमारी एरिया में है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये हर तरफ है या सिर्फ हमारी एरिया में है, जिसकी वजह से ना मुझे अपलोड करने में ना बहुत मसला होता है। तो पूरा पूरा दिन लग जाता है सिर्फ एक 12-13 MB की वीडियो को अपलोड होने में ना, अपलोड ही नहीं होती। तो यहाँ पे ना प्याज जो है हमारे वो बिल्कुल गोल्डन से हो गए हैं। अच्छा, इसको भी ना हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है ना बाकी की जो हमने टमाटर वगैरह और ये सब कुछ हमने प्यूरी बनाई थी ना, उसके साथ ही हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। उससे ना ये होगा कि हमारा जो होगा ये इसकी ग्रेवी होगी ना, वो बिल्कुल ही अच्छी सी बनेगी, स्मूथ सी बनेगी। तो बस इसको भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये ना हम चिकन का कोरमा बना रहे हैं। अगर आप बड़े का कोरमा बनाए ना तो इसको फिर ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये उसमें जब तक गोश्त हमारा गलता है ना, तो उसमें ये खुद ही सब कुछ मैश हो जाएगा। लेकिन चिकन का ये है कि जल्दी गल जाता है, और अभी हमें कुछ ज़्यादा जल्दी भी है बनाने के लिए, इसलिए इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं। अच्छा, बाकी का जो ऑयल था ना उस पर मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद जो है इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ी देर पक जाए। अच्छा, इस तरह ये नीचे चिपकता है, लेकिन अगर आप ढक्कन दे के रख देंगे ना तो उससे भाप से ये ना नीचे चिपकेगा नहीं। और इसको हम थोड़ी देर ना पहले भूनेंगे घी में, ताकि इसका जो स्मेल वगैरह होगी या जो कच्चापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करने के बाद जो है देखिए इस तरह से अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। और ये काफ़ी ना 50% तक तो मतलब गल ही गया। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था हरी मिर्चों के साथ, हमने इसमें वो ऐड कर देना है। और अदरक लहसुन पहले ऐड करने का मकसद ये होता है कि उससे ना स्मेल वगैरह जो है ना चिकन की वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डाला और हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अदरक लहसुन के साथ भी थोड़ा सा पानी था, और हम टमाटर डालेंगे उसका भी अपना ही पानी होगा। और वैसे चिकन में भी थोड़ा पानी होता है, दही में भी होता है, तो हम इसलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो ही इसमें डाला है दही। और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद जो है इसमें हमने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो इसमें भी मैंने जो है टमाटर की प्यूरी ऐड की है, और ये भी टमाटर भी मेरे पास आधा किलो ही थे। ऐड करने के बाद जो है इसमें जो हमने प्याज ग्राइंड करके रखे थे ना, हमने वो प्याज का पेस्ट भी शामिल कर दिया। तो ये सब कुछ डालने के बाद जो है ना अभी हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ा सही से पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हर चीज़ इसमें ना तकरीबन कच्ची ही है। तो उससे भुनाई से ये होगा ना कि किसी भी सालन के लिए आपको पता है भुनाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे जो है सालन अच्छा बनता है। आप जितनी अच्छी भुनाई करते हैं आपका सालन उतना ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास बाकी के मसाले रखे हैं। सूखा धनिया पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, और कौरमा मसाला है, और साबुत गरम मसाला है, और पिसी हुई सुरख मिर्च है। तो ये मसाले ऐड करने के बाद जो है हम इसकी अब भुनाई शुरू करेंगे। आँच जो है मैंने फुल तेज़ कर दी है ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी है। तो उससे ये होगा कि इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसी तरह से बनाना। तो 4 से 5 दफ़ा अच्छे से भुनाई करने के बाद ना ये देखें, तो सालन हमारा हो गया है रेडी। इसमें हम थोड़ी सी रखेंगे ग्रेवी, और अब इसको हम तेज़, अभी भी मैंने आंच ना तेज़ ही की हुई है, मैंने आंच हल्की नहीं की है। उस पर यह होगा कि अभी अच्छे से ना थोड़ा इसका ना बैलेंस बराबर हो जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इजी सी रेसिपीज़ होती हैं, बिल्कुल टिप्स के साथ, जो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल घर वाले माहौल में, घर की चीज़ों से ही मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें बनाया करूँ, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। और ये देखें सालन हमारा ना तकरीबन बस से बन ही चुका है, और इसकी ना ग्रेवी भी देखें आप कितनी अच्छी सी बनी है, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ ग्राइंड करके ऐड किया था ना, तो उसकी वजह से ये देखें। और ये ना मतलब इस ज़्यादा जो बना रही हूँ, ये ना हम लोगों ने दिलवाया है ख़त्म, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो आएंगे पढ़ने के लिए तो उनको खाना खिलाना है। ये देखें, अब यहाँ पे ना इसमें मैंने हरी मिर्ची जो थी ना साबुत, वो बस मैंने दरमियान में से कट करके ना 4-5 वो डाल दी हैं, और ऑयल जो है हमारा ऊपर आ गया, ये देखें, और सालन हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।